हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड इन्फो वर्ल्ड। आज के वीडियो में आप लोगों को पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन रखा है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? तो यानी 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ओके। नेक्स्ट, एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। उसके 2 साल के बाद 1952 में एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। एंड ये नोट्स याद रखिएगा कि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है, यानी एनडीसी प्रदान करता है। ओके। 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की है। किसकी है? तो योजना आयोग की। यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना को बनाने की जिम्मेदारी है योजना आयोग की, एंड अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने पंचवर्षीय योजना को कहाँ से अपनाया था? तो भारत ने पंचवर्षीय योजना को रूस से अपनाया था। कहाँ से अपनाया था? तो रूस से। ओके। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। यानी 1951 से 1956 तक पंचवर्षीय योजना थी। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1951 से 1956 तक, यानी 5 वर्ष का। पंचवर्षीय का मतलब ही होता है 5 वर्ष का योजना। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोड-डोमर मॉडल पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी जैसी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी जैसी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। किसमें शुरू हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ओके। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दिया गया था? तो कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। यानी कृषि विकास को प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? इसकी समय अवधि 1956 से 1961 तक थी। कब से कब तक? तो 1956 से 1961 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 1951 से 1956 तक। कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। फिर 56 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ओके। एंड ये किस मॉडल पर आधारित है? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ओके। प्राथमिकता किसे दिया गया था? तो औद्योगिक विकास को। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता औद्योगिक विकास को दिया गया था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे दिया गया था? तो कृषि को। एंड प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड-डोमर मॉडल पर। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चुनी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। ओके। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया?
तो भारत में सहायता क्लब की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? तो राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर। कौन कौन? तो राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर। ओके, राउरकेला कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। भिलाई कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में। एंड दुर्गापुर कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय काल 1961 से 1966 तक था। कब से कब तक? तो 1961 से 1966 तक। पहला का कितना था? तो 1951 से 56 तक। दूसरा का 56 से 61 तक, 56 से 61 तक। तीसरा का क्या है? तो 1961 से 1966 तक। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दिया गया था? तो आत्मनिर्भरता को, कृषि को एंड उद्योग को। लेकिन सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया गया? तो कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। ये योजना पूरी तरह से असफल रही, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण क्या है? तो मैंने इसमें पॉइंट्स में बताया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी। तो असफल होने का कारण क्या था? तो भारत चीन युद्ध हो गया था 1962 में, भारत पाक युद्ध हो गया था 1965 में एंड भयंकर सूखा पड़ा था 1966 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 1961 से 1966 तक। ओके, जिसमें 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया एंड 1966 में सूखा पड़ा था, यानी भयंकर सूखा पड़ा था। इस वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना में हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। किस योजना में हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। मैंने हरित क्रांति पे वीडियो बना रखा है, यानी भारत के जितने भी क्रांति होते हैं उस पर वीडियो बना रखा है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग वहां से आकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किस योजना में ली गई थी? तो समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही लिया गया था। किस में लिया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ओके, भारत को एक आत्मनिर्भरता और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य भी इसी योजना में लिया गया था। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत को एक आत्मनिर्भरता और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य लिया गया था। यानी समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था एंड भारत को एक आत्मनिर्भरता और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 3 वर्ष के लिए पहली योजना अवकाश चलाई गई थी, इसकी सीमा अवधि क्या थी? तो 3 वर्ष के लिए जो पहली योजना अवकाश चलाई गई थी उसकी सीमा अवधि कितनी थी? तो 1966 से 1969 ईस्वी तक। यानी 1966 से 1969 ईस्वी तक पहली योजना अवकाश रही थी। कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के लिए। ओके, भारत में पहली योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में पहली योजना अवकाश घोषित किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 1961 से 1966 तक एंड 66 के बाद 1966 से 1969 तक पहली योजना अवकाश रही थी 3 वर्ष के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चौथी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1969 से 1974 तक थी। कब से कब तक थी? तो 1969 से 1974 तक। ओके, प्राथमिकता किसे दिया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया एंड कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गोडगिल ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो डी.आर. गोडगिल ने, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किए थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, किस योजना में कृषि की वृद्धि दर अन्य योजना के मुकाबले सबसे ज़्यादा थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि की वृद्धि दर अन्य योजना के मुकाबले सबसे ज़्यादा थी। यानी जितने भी पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि की वृद्धि दर सब योजना से चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना हुई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में भी इसरो की स्थापना हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गोडगिल फॉर्मूला किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो गोडगिल फॉर्मूला चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। किस योजना में? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में गोडगिल फॉर्मूला की शुरुआत हुई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, पांचवी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1974 से 1978 ईस्वी तक थी और ये 4 साल ही चली थी। यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष ही चली थी, 1974 से 1978 तक। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को डी.डी. धर ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? तो डी.डी. धर ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 31, पांचवी पंचवर्षीय योजना को कितने वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। सभी योजना 5 वर्ष चलती है, यानी सभी जितनी भी पंचवर्षीय योजना है वो 5 वर्ष चलती है, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष ही चली थी, 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में आई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में आई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, रोलिंग प्लान की समय अवधि कितनी थी? तो रोलिंग प्लान की समय अवधि 1978 से 1983 ईस्वी तक थी। कब से कब तक थी? तो 1978 से 1983 तक। एंड रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस योजना में हुआ? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, किस योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? तो किस योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था। किस योजना के तहत? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत आपातकाल लगाया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस योजना के दौरान नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, दूसरी योजना अवकाश कब लगाई गई? तो दूसरी योजना अवकाश पांचवी योजना के बाद, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष के लिए लगाई गई थी। कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए दूसरी योजना अवकाश लगाई गई थी। कब से कब तक रही थी? तो 1969 से 1980 तक। ओके। और ये किस पंचवर्षीय योजना के बाद लगाई गई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरी योजना अवकाश लगाई गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1980 से 1985 तक थी। कब से कब तक? तो 1980 से 1985 ईस्वी तक थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल किस योजना में दिया गया? तो विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? तो छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, ट्राइसेम, IRDP, NREP यानी नेरेप किस योजना के अंतर्गत चालू हुई? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चालू हुई थी। कौन कौन? तो ट्राइसेम, IRDP और नेरेप छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चालू हुई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई?
तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, कौन से ईस्वी में? तो 1982 में। कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में। ओके। एंड छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो 1980 से 1985 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 1980 से 1985 ईस्वी तक। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, सातवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1985 से 1990 थी। कब से कब तक? तो 1985 से 1990 तक थी। ओके। इस योजना का प्रारूप रामकृष्ण हेगड़े ने तैयार किया था। यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो रामकृष्ण हेगड़े ने सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। ओके। इस योजना के अध्यक्ष राजीव गांधी थे। यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजीव गांधी थे। कौन थे? तो राजीव गांधी थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो आत्मनिर्भरता था। क्या था? तो आत्मनिर्भरता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। ओके। इस योजना को वस्तु मजदूरी मॉडल भी बोला जाता है। यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना को वस्तु मजदूरी मॉडल भी बोला जाता है। एंड सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जवाहर रोजगार योजना यानी JRY किस योजना के दौरान शुरू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। यानी JRY की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस योजना के तहत दिया गया? तो भोजन काम और उत्पादन का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। ओके। किस योजना के तहत? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, लकड़वाल समिति किस योजना से संबंधित है? तो लकड़वाल समिति सातवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। किस योजना से? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना से लकड़वाल समिति संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, तीसरी योजना अवकाश कब लगाई गई? तो तीसरी योजना अवकाश कब लगाई गई? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष के लिए लगाई गई थी। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद लगाई गई थी। कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए लगाई गई थी। कब से कब तक? तो 1990 से 1992 ईस्वी तक तीसरी पंचवर्षीय योजना रही थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 49, आठवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1992 से 1997 ईस्वी तक थी। कब से कब तक? तो 1992 से 1997 ईस्वी तक। इस समय योजना आयोग के अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव थे। यानी आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजना आयोग के अध्यक्ष थे। ओके। इस योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी। यानी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस योजना में रखा गया था? तो निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। किस योजना के तहत रखा गया था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 51, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस योजना में हुई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत आठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना में? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। एंड जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस में हुई थी? तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, नवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? तो नवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1997 से 2002 तक थी। कब से कब तक? तो 1997 से 2002 तक। ओके। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी? तो नवीं पंचवर्षीय योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 53, 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2002 से 2007 तक थी। कब से कब तक थी?
तो 2002 से 2007 तक थी। ओके, ये इस योजना में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त हुई थी, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त हुई थी। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है किस योजना की समृद्धि दर सबसे अधिक थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की समृद्धि दर सबसे अधिक थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी, तो 11वीं योजना की समय अवधि 2007 से 2012 तक थी। कब से कब तक, तो 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। प्राथमिकता किसे दिया गया था, तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास को एंड समाविष्ट आर्थिक विकास को, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास को, यानी रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को एंड समाविष्ट आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, राजीव आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना में आई, तो राजीव आवास योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। किस पंचवर्षीय योजना में, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव आवास योजना आई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2012 से 2017 तक थी। कब से कब तक, तो 2012 से 2017 तक। प्राथमिकता किसे दिया गया, तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास को, एंड इसके साथ ही 100% साक्षरता, विद्युतीकरण, ट्रांसपोर्टेशन एंड 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया। यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास को दिया गया, एंड इसके साथ ही 100% साक्षरता, विद्युतीकरण, ट्रांसपोर्टेशन एंड 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया था। ओके, एंड ये अंतिम योजना थी, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम योजना थी, यानी योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया था। यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया था। ओके, 2015 में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लागू किया गया। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लागू किया गया, यानी योजना आयोग को ही अब नीति आयोग बोला जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ओके, अब सभी पंचवर्षीय योजना का समय काल एक जगह देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल 1951 से 1956 ईस्वी तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल 1956 से 1961 तक, एंड तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक था, तो 1961 से 1966 तक, एंड तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पहली योजना अवकाश लगाई गई थी। कब से कब तक, तो 1966 से 1969 ईस्वी तक। कितने वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए लगाई गई थी। ओके, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, एंड पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक रही थी, एंड पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष ही चली थी। कितने वर्ष, तो 4 वर्ष ही चली थी। ओके, एंड पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरी योजना अवकाश लगाई गई थी। कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। कब से कब तक, तो 1978 से 1980 ईस्वी तक। ओके, नेक्स्ट छठी पंचवर्षीय योजना, ये 1980 से 1985 तक रही थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक रही थी, एंड सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी योजना अवकाश लगाई गई थी। कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। कब से कब तक रही, तो 1990 से 1992 तक रही थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल 2002 से 2007 तक था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का 2007 से 2012 ईस्वी तक था, एंड 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल 2012 से 2017 ईस्वी तक था, एंड 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया था। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 ईस्वी में हुई थी। अगर आप लोगों को डेट पूछे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967 से 1968 ईस्वी में हुई थी। एंड पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है,
तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दी थी। एंड गरीबी हटाओ नारा का उपयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा का उपयोग किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, दूसरी योजना अवकाश किस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी योजना अवकाश पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। ओके, एंड पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोड-डोमल मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? तो हेरोड-डोमल मॉडल पर आधारित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, सर्वाधिक असफल योजना किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? तो सर्वाधिक असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। इसकी समय अवधि कितनी थी? तो 1961 से 1966 तक। एंड तीसरी पंचवर्षीय योजना को सर्वाधिक असफल योजना क्यों कहा जाता है? तो 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया था एंड 1966 में भयंकर सूखा पड़ा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो मैंने 8वीं पंचवर्षीय योजना में आप लोगों को बताया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी। ओके, एंड 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कितनी है? तो 1992 से 1997 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 63, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक नहीं रही? तो किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक नहीं रही? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक 8वीं पंचवर्षीय योजना में रही एंड आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक नहीं रही किसमें? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, पूरे योजना काल में उच्चतम वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो पूरे योजना काल में उच्चतम वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना की हुई थी, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। कौन थे? तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। एंड नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। कौन थे? तो अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग है, यानी योजना आयोग के जगह अब नीति आयोग आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, किस योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इनमें से कोई नहीं। तो किस योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? आप लोगों को इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को समय समय पर वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।